नमस्कार, आपका स्वागत है सक्षम न्यूज़ इंडिया में। मैं नितिन उपाध्याय और आज का खास कार्यक्रम किसानों की बात हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान भाई कुछ मौजूद हैं, इनको नज़रबंद किया गया है और आइए हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मैं बलभद्र सिंह, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज जो किसान संगठनों ने भारत बंद का आंदोलन जो आह्वान किया है, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक संगठन है जिसका राजनीतिक पार्टियों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब तक ऐसा राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, सबने अपने मौके को देखते हुए भारत बंद किया है। तो आज किसान विशेष परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो कोई ना कोई तरीका ऐसा सोचा गया होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जिससे सरकार पे जो सरकार कानून लाई उसको बदलने के लिए दबाव बनाया जा सके। और रही बात कि असर तो देखने को मिल रहा है। सरकारी मंडियां बंद हैं, प्राइवेट मंडियां बंद हैं, बाज़ार भी बंद हैं, मार्केटें भी बंद हैं, लोग सड़क पर हैं, जाम लगा रहे हैं, तो ये असर तो है। अच्छा, एक और किसान जो है, किसान मतलब जो संगठन जो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार लगातार उनसे वार्ता करने के लिए कई बार भी बैठक भी हो चुकी है और उन्होंने कानून जो लाए हैं उन्हें सुधार के लिए वार्ता की गई है कि हम सुधार करेंगे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो सरकार कानून लेकर आई है, सबसे पहले तो इस कानून में किसान के हित का एक भी बिंदु नहीं है। और दूसरी चीज़, जब सरकार में इतने योग्य प्रतिनिधि मंडल हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, तो सुधार की क्या आवश्यकता है? आखिर सरकार पहले क्या करना चाहती थी किसान के साथ, फिर अब उसमें संशोधन करना चाहती तो संशोधन तो वो पहले ही कर सकती थी। अब जबकि संशोधन का एकमात्र बिंदु है, किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि आप एमएसपी पर गारंटी बिल ला कर दीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं किसी भी किसान का अहित नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसान का अहित नहीं होगा तो खुद देखें वो कि उन्होंने किसान का कोर्ट जाने का रास्ता बंद क्यों किया। देखिए, योजनाओं की बात ऐसी है, इस सरकार में बहुत योजनाएं आईं, लेकिन सभी योजनाएं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी योजना बिना भ्रष्टाचार के 2 कदम भी चल नहीं सकती। किसान सम्मान निधि जो योजना आई है वो किसानों के हित के लिए है। 6ठी किस्त लगभग आ चुकी है किसानों की और करीब 10 करोड़ किसानों के लिए लाभ इसका मिला है। क्या वो किसान नहीं है क्या? मैं बताऊंगा आपको। देखिए, किसान सम्मान निधि, एक तो प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया और ये किसान सम्मान निधि डिजिटल इंडिया की पोल खोल रहा है। ऐसे किसान जिन पर जो निम्न किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा, जबकि जिनके नाम ज़मीन ही नहीं है या जो बड़े किसान हैं उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो कैसी डिजिटल इंडिया? जिनके नाम ज़मीन है उनका उसमें ज़मीन जीरो दिखा दी है, कैसी डिजिटल इंडिया है? तो सब कुछ बिचौलियों के ऊपर टिका पड़ा है। और जो एमएसपी पे गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो किसान खुद चाहते हैं हमारे और मंडी के बीच में बिचौलिए ख़त्म हो जाए। जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे तो सरकार को चंदा कौन देगा? क्योंकि सरकारें जो चलती हैं वो ऐसे ही धनाढ्य पूंजीपतियों के चंदे से चलती हैं और चंदा वही देते हैं जिन्हें 2 नंबर की कमाई करनी होती है। तो ये मंडियों के बीच और किसानों के बीच जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे तो सरकार के पास अपना कोई कोष नहीं बचेगा और सरकार पैदल हो जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों को बर्बाद किया जाए ताकि उनकी रैली में केवल पूड़ी के पैकेट और शराब के पौओं पे लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा सके। और सरकार तो डर गई। अगर सरकार नहीं डरती तो आज मुझे नज़रबंद क्यों किया जाता, इन किसान नेताओं को नज़रबंद क्यों किया जाता? अब मेरे ही गांव में, मैं इधर जिला प्रवक्ता हूँ, नज़रबंद है, वहाँ जिला संयोजक नज़रबंद है, वहाँ जिला अध्यक्ष नज़रबंद है। तो सरकार खुद चाह रही है कि ये घर में रहें, तो इस आंदोलन को फेल किया जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।